हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसे फार्मा टिप्स जो कि आपको ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। चाहे आप फार्मा फ्रेशर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस हो, इन पांचों टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो कंपनी में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आप ग्रोथ पा सकते हो। तो गाइस, आज के वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो गाइस, अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। और गाइस, अभी तक फ्रेशर हो, अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें क्या है कि फ्रेशर को हम जॉब लगाने में हेल्प करते हैं। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। अगर हम बात करें 5 ऐसे टिप्स के बारे में जो कि आप फॉलो करके फार्मा में ग्रोथ पा सकते हो, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो। तो गाइस, वो कौन से टिप्स होने वाला है तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला जो टिप्स होने वाला है वो है कि हमेशा आपको काम रहना है, कामनेस के साथ ही जो भी काम करना है कामनेस के साथ करना है। अब क्या होता है गाइस कि ये जरूरी क्यों है कि जब हम स्टूडेंट होते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में आते हैं एज ए फ्रेशर, तो गाइस हम प्रोफेशनल लाइन पे एंट्री करते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि टाइम का बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे कि हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं अपने आप को रूटीन। जैसे कि फार्मा में आप जानते होंगे शिफ्टें वगैरह लगती रहती हैं, तो उसमें क्या है कि एक एडजस्ट करना फार्मा फ्रेशर को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो वहाँ फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना है और कामनेस के साथ इसको हैंडल करना है। और गाइस, दूसरी इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपको जो वहाँ के इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव भी मिल सकता है। क्या है कि हर फार्मा कंपनी में एक पॉलिटिक्स और एक नेगेटिविटी हमेशा फैली रहती है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं काम करके लेके। तो कुछ ऐसे भी बंदे मिलेंगे जो आपको नेगेटिव बातें बोलेंगे कि फार्मा इंडस्ट्री में ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा, आगे क्यों ज्वाइन किए, तुम अपना बिजनेस कर लेते। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है, लॉन्ग टर्म में आपको सोचना है। आप एक ड्रीम लेकर आए, वो ड्रीम को बारे में सोचना है और फिर इनको इग्नोर करके आगे बढ़ना है। सबकी बातें सुननी है लेकिन करना अपने आप वाला है ना। तो गाइस, ये फॉलो कर सकते हो पहले नंबर पे। अब दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे है कि हमेशा आपको तैयार रहना है, लर्निंग माइंडसेट रखना है। लर्निंग माइंडसेट क्या होता है तो गाइस, जब आप फ्रेशर जाते हो ना तो वहाँ पे हर चीज़ आपको सीखने में टाइम लगता है, कोई बताने वाला ज़्यादा नहीं रहता है। जैसे अभी मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं फार्मा इंडस्ट्री में रहूँगा तो मैं अपने जूनियर को उतना चीज़ें नहीं बताऊँगा। ये मेरा ओपिनियन नहीं है गाइस, मैं बता रहा हूँ एज ए यूजुअल होता है ये फार्मा इंडस्ट्री में कि जो आपके सीनियर होते हैं ना वो आपको सिखाते नहीं है। जो भी आपको सीखना है अपने आप से सीखना है ना। तो गाइस, सबसे पहले आपको फॉलो ये करना है कि लर्निंग माइंडसेट रखना है, कुछ भी सीखने की क्षमता रखनी है कि हाँ ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, जो टेबलेट में ये पंच अच्छा टूट गया था इसको कैसे सही किया गया, तो ये चीज़ें आपको देखते रहना है। और गाइस, सबसे दूसरी बात ये इसमें ध्यान रखना है लर्निंग माइंडसेट में कि आप स्किल इन्हांसमेंट हमेशा करोगे। जैसे कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लिए, उसमें सीखोगे चीज़ों को, अगर आपको नहीं आ रहा है तो अपने पे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करोगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे। हमेशा एक माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे को तरक्की करना है। जब तरक्की तभी कर सकते हैं जो अच्छे सोच के साथ करेंगे। क्या होता है गाइस, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पास इतना माइंड नहीं होता है। जब हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें इसलिए पढ़ाया गया था, ये चीज़ें ये इसलिए पढ़ाया गया था। तो फार्मा इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा कोर्स है, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो हमारा कोर्स तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी हम सिखाते ही हैं फ्रेशर के लिए। तो गाइस, वहाँ फ्रेशर के लिए और एडवांस में भी आपको कोर्स कराते हैं। तो अभी तक हमारा ऐप ज्वाइन नहीं किया हो तो ऐप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको लर्निंग की हर चीज़ आपको मिल जाएगी, पॉसिबिलिटी जहाँ से आप चीज़ें करके आगे बढ़ सकते हो। और गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ कि कौन से वो कोर्स होते हैं जो आपको फार्मा इंडस्ट्री में हेल्प करते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। टिप्स है वो ये है कि टेक ऑनरशिप, मतलब खुद की ऑनरशिप आपको लेनी है। जो भी आपको काम मिल रहा है, मैनेजर के थ्रू मिल रहा है, चाहे आपको असिस्टेंट के थ्रू मिल रहा है, मैनेजर असिस्टेंट के थ्रू, तो वो आपको अपने ऑनरशिप पे करना है। जो कि मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ये काम मिला है कि इतना बैच निकालना है तो वो बैच निकालना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी आप काम करो उसको COT के साथ करो, उसके POT के साथ करो, मतलब क्वालिटी उसमें देनी है। और गाइस, वो अपनी ऑनरशिप लेनी है कि हाँ ये मेरा काम है, इसमें अगर कोई दिक्कत होगा तो मेरे पे आएगा। तो आपको अगर ये सीख गए ना फार्मा इंडस्ट्री में, जब आप फ्रेशर हो जा रहे हो और ये चीज़ें सीख जाते हो ना, तो लॉन्ग टर्म में आप ग्रोथ कर पाते हो। क्योंकि वहाँ पे ऑनरशिप लेना सबकी बस की बात नहीं होती है। फार्मा इंडस्ट्री में ऐसे भी बंदे होते हैं जो हम मिस्टेक कर देते हैं और छुप जाते हैं, है ना, कि मैं बच ना कहीं फायर ना कर दिया जाए, है ना। तो वहाँ पे ऑनरशिप आपको लेनी है, चीज़ों को देखना है कि हाँ गलती किसकी है, अगर जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो ऑनरशिप लेना जरूर सीखिएगा। इसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब गाइस, बात करते हैं चौथा नंबर टिप्स की। तो वो चौथा नंबर टिप्स ये होने वाला है कि मेक स्ट्रॉन्ग JD क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आपको आज फ्रेशर के लिए इंटरव्यू लिया गया तो वहाँ पे JD एक दी जाती है कि आप ये जॉब करोगे, आपकी जो ट्रेनिंग जिस
चीज़ के लिए हुई है उसी में आप काम करोगे ना, तो उस जेडी को प्रोफेशनल तरीके से लेना है, उसमें A to Z आपको सीखना है कि इससे बाहर से कुछ हमको आए तो मैं वहाँ फंसूँ, लेकिन इसके अंदर से अगर आएगा तो मैं नहीं फंसूंगा। जो भी ये काम है ये मेरा काम है। जेडी क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे कि अगर हम किसी को हायर कर रहे हैं तो उसको एक जेडी देते हैं कि भाई तुमको, अगर मैं अपने एग्जांपल के तौर पे कि मैं किसी बंदे को हायर कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में उसका काम रहेगा कि वीडियो रिकॉर्ड करना है रेगुलर बेसिस पे और उसको एडिट वगैरह और नहीं करना है। एडिट के लिए मैं अलग से एक जेडी दूंगा दूसरे बंदे को, तो वो एडिट करेगा आगे। तो ऐसे एक टीम और काम करती है फार्मा इंडस्ट्री में। तो लेकिन जो आपका जेडी है ना, तो जेडी पे हमेशा फोकस रखना है कि मेरे जेडी में कोई ऐसा काम ना रह जाए जिसको मैं ना सीखूं और उसको ना कर पाऊं। तो आपको अपने जेडी को स्ट्रांग रखना है, तो फार्मा में आगे ग्रोथ कर पाओगे। और गाइज आपको बताते हैं, जिसके पास जेडी की नॉलेज हो जाती है कि हाँ जेडी मेरी बहुत अच्छी हो गई है, तो वो आगे बहुत जल्दी ग्रोथ कर पाता है ना। तो आपको अगर टैबलेट में डाला गया तो टैबलेट की A to Z चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको कैप्सूल में डाला गया तो कैप्सूल फिलिंग के रिलेटेड जितनी भी मशीनें सब चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। बात करते हैं अपने लास्ट 5वें टिप्स की। तो 5वां टिप्स ये होने वाला है कि जॉब स्विच करना आपको आना चाहिए। एक कंपनी में जब हम फ्रेशर जाते हैं तो 1 साल 2 साल 3 साल, इस पे अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं कि जॉब स्विच कब करना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और गाइस आपको बता दें कि जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसमें ग्रोथ में हमारा भागीदारी होता है, पार्टिसिपेट होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, टाइम के वक्त के साथ साथ हम ढलते जाते हैं और चीज़ें सीखते जाते हैं। अब वहाँ पे एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पे सीखने को आपको कुछ नहीं रह जाता, आपको वहाँ पे माहौल से कुछ मिलता नहीं है, आपको रिटर्न उतना नहीं, जितना आप एफर्ट दे रहे हो इतना रिटर्न नहीं मिलता है। तो स्विच करना आपको जरूर आना चाहिए। कई लड़के यहाँ पे गलती कर देते हैं कि स्विच ही नहीं कर पाते हैं। स्विच करना चाहिए और एक टाइम से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि गाइस आप सुने होंगे ना कि अगर पानी ना बहे तो वो एक दिन सड़ जाता है, मतलब उससे बदबू आने लगती है ना। तो ऐसा ही आपके साथ भी हो जाए, ऐसा हम नहीं चाहते कि आपके साथ हो, है ना। आप बहते रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप पानी की तरह अपने आप को समझना, ट्रीट करना कि हाँ मैं आज यहाँ पे हूँ तो कल दूसरे जगह बह के हमको जाना है ना। तो आपका हर एक रास्ता मिलता चला जाएगा, लेकिन बहना आना चाहिए। तो गाइज आपको एक जगह पे नहीं रुकना है, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में हमेशा स्विच करने के लिए सोचना है। और कैसे आपका ग्रोथ होगा, क्योंकि पैसे के लिए ही आप काम कर रहे हो, तो पैसे के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो स्विच पे हमेशा ध्यान रखना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट रहते हैं जो फंसे रह जाते हैं पोलाइटली अपने मैनेजर के साथ, है ना। तो उनके साथ अपना उतना ही तक नज़दीकी रखो जितना तक आपको सह सको और रह सको, है ना। बाकी गाइज ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव हम वीडियो लाते हैं फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि काफ़ी एफर्ट के बाद मैं आपको वीडियो एक बना कर देता हूं। और गाइज काफ़ी टाइम मैनेज करने के बाद मैं वीडियो बनाता हूं। तो गाइज अभी तक हमें लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करना जो आप फार्मा इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल अपने फैमिली के साथ में, इस फैमिली का। टेक केयर, बाय बाय।